नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इसलिए आज हम आचार्य जी से जानेंगे क्या होता है गर्भाधान संस्कार और क्या है इसका महत्व। इसके अलावा रोज की तरह जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होता है गर्भाधान संस्कार? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से गर्भाधान का उत्तम समय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है वैशाख और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है साध्य और करण है बालव। और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सामान्यतः स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के योग हैं। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो अनुकूल समय है, क्योंकि स्थायित्व आपको प्राप्त होने वाला है। आज की तिथि में भगवान विष्णु की आराधना करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें तो लाभ मिलेगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए आप जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक चिंताओं में वृद्धि के संकेत दिखते हैं और जन्म स्थान के आसपास कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा आज के नक्षत्र कह रहे हैं, ऐसा आज आपकी राशि का फलादेश है। कनक धारा स्रोत का पाठ करना आज आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी ना करें। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बढ़ते हुए पारिवारिक मतभेद आपको तनाव दे सकते हैं। पूजा पाठ मन को शांति प्रदान करेगा, क्योंकि इस अवधि में आपके व्यवहार संबंधी समस्याओं में कुछ कमी आ सकती है, तो स्वयं को व्यवहार कुशल बनाने की आवश्यकता है। भगवान श्री गणेश की आराधना करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो फायदा मिलेगा। समय बहुत ही बहुमूल्य है, उसे व्यर्थ ना गंवाइए। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पिता से अनबन इन संबंधों के कष्ट को और ज्यादा बढ़ा सकती है, तो आज की तिथि में पिता के साथ विवाद न करें। जीवन साथी से पुराने विवाद समाप्त होंगे। नए रिश्तों के आरंभ का ये समय दिखाई देता है। श्री मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको काफी हद तक आज के दिन में सफलता मिल सकती है। त्वरित लाभ के लिए यानी जल्दी लाभ के लिए बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करना, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना ठीक नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक विषय आपके सुख में कमी कर सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए ये वर्तमान समय काफी अच्छा दिखाई देता है। आज के दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज की तिथि में कोई व्यक्ति अगर आपके घर आए तो उसका अनादर न करें, उसका अपमान न करें। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक जिम्मेदारी किसी दूसरों के हाथों में देने से आपको बचना चाहिए। यह समय बहुत अभी अनुकूल नहीं है। आपका और परिवार का स्वास्थ्य आज बिल्कुल ठीक रहने वाला है। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें व दुर्गा मंदिर में नारियल व चुनरी समर्पित करते हैं माता को तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अष्टमी तिथि है। अति आत्मविश्वास में कोई बड़ा वादा या कोई बहुत बड़ा दावा न करें। कोई बहुत बड़े आज कदम उठाने से बचना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय मध्यम फलकारी रहने वाला है। श्री सूक्त का पाठ कर लेना आज आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। मां लक्ष्मी को 100 ग्राम मिश्री का भोग एक नई सफेद रुमाल पर रख करके यदि आप समर्पित करते हैं तो धन लाभ के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की आज अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कुछ ऐसे योग बनेंगे जब आप परिवार के लिए कुछ समय कम निकाल पाएंगे। ऐसे ही योग बन रहे हैं। किसी रिश्तेदार के यहां जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए श्री बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आर्थिक नुकसान यदि आपको होता है, आर्थिक क्षति कोई होती है तो उसको अनदेखी न करें। उसके लिए आपको जरूरी कदम अवश्य उठाने चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोग जीवन साथी को लेकर के कहीं यात्रा पर जाने का संयोग दिखता है। पारिवारिक सुख के लिए यह समय बेहद अच्छा रहने वाला है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आज आपको अपनी जो एक आपकी नियमित दिनचर्या है उसी को फॉलो करना चाहिए। दिनचर्या को, व्यवस्थित दिनचर्या को बिगाड़ने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में अल्प समय के लिए अनियमितता आ सकती है। कोई व्यापारिक गुप्त योजना के सामने आने के योग बन रहे हैं। इस योजना से आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिल सकता है। शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आज की तिथि में आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में अहंकार न करें। अहंकार करने से आपको बहुत ज्यादा आज नुकसान हो सकता है, तो अहंकार से बचिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन पूजा पाठ, धर्म कर्म व तीर्थ यात्रा से परिपूर्ण रहने वाला दिन है। इन्हीं चीजों में आज आप व्यस्त रहेंगे। वर्तमान समय माता के स्वास्थ्य की चिंता लेकर के आएगा, तो माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको सबसे ज्यादा आवश्यक है। शिव चालीसा का पाठ कर लेना और भगवान शिव का अभिषेक करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आर्थिक दबाव अपने ऊपर आज आप मत आने दीजिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश से व्यापार करने वालों को आज बहुत अच्छी उन्नति मिल सकती है। सितारे आपके अनुकूल हैं। सितारों के अनुसार निवेश के लिए यह समय बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कुछ प्रतिकूलता जरूर आ सकती है, लेकिन सूझबूझ के साथ निर्णय करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। धनदा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। हर किसी से मित्रता आज आपको भारी पड़ सकती है। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। कल से हम लोगों ने आरंभ किया, आपको जानकारी दे रहे हैं 16 संस्कार क्या हैं। तो 16 संस्कार के क्रम में गर्भाधान संस्कार सबसे प्रमुख होता है। गर्भाधान संस्कार का महत्व क्या है, किस समय में इसको करना उत्तम होता है, किस समय में संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, इसके लिए सर्वोत्तम समय और शास्त्रोक्त विधि क्या है, यह जानकारी हम आपको आज देने जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला संस्कार है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार अवश्य कर लेना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था, किंतु आज के समय में हम इसे थोड़ा सा छोड़ चुके हैं। इन सारी विधियों को, इन सारे संस्कारों को, इस यज्ञ रूपी संस्कार को हम भूल चुके हैं। इस संसार में प्रमुख तथा श्रेष्ठ मानव प्राणी की उत्पत्ति सुदृढ़, सतेज और दीर्घायु होने के लिए यथाविधि तथा यथा समय बीज स्थापित करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी का नाम गर्भाधान संस्कार है, जिसका अर्थ ये होता है गर्भ अर्थात बीज और आधन यानी स्थापना करना। बीज की स्थापना सही मुहूर्त में, सही समय में किया जाना ही सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, जिससे आप
उत्तम संस्कारों से युक्त संतान की उत्पत्ति कर सकें। चतुर्थी कर्म यानी गर्भाधान विवाह के चौथे दिन करना चाहिए, परंतु उस दिन यथोक्त ऋतुकाल न होने अथवा अन्य कोई अड़चन हो तो अन्य कोई ऋतुकाल का शुभ दिन देख करके उस दिन गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। स्त्रियों का यथोक्त ऋतुकाल अर्थात गर्भाधान के लिए समय जो है रजोदर्शन से यानी फीमेल के पीरियड से 16 दिनों तक की अवधि का होता है। इस ऋतुकाल के 16 दिनों में से प्रथम जो रजस्राव के निंदीय 4 दूषित रोग कारक तथा उष्ण 4 रातें हैं तथा शरीरस्थ धातु को दूषित रखने वाली 11वीं और 13वीं रातें हैं। इस प्रकार की कुल 6 रातों को आपको त्याग देना चाहिए, इनका वर्ज करना चाहिए। शेष 10 रातों को यथोक्त ऋतुकाल समझना चाहिए, अर्थात यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और 16वीं रातें जो हैं वो उपयुक्त समझनी चाहिए। परंतु इनमें अमावस्या यथा अथवा पूर्णिमा तिथि यदि किसी दिन पड़ जाए तो उन रातों को भी वर्ज करना चाहिए, उन तिथियों को भी छोड़ देना चाहिए। शेष ऋतुकाल की रातों में से किसी एक दिन गर्भाधान संस्कार को उत्तम समझ करके उसका चयन किया जाना चाहिए। किस प्रकार गर्भाधान का यह यज्ञ करना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। गर्भाधान काल क्या होता है, कैसे हमारा वेदों ने किस प्रकार से इसकी आज्ञा दी है या इसका सिद्धांत बताया है। गर्भाधान के समय वधू यानी कन्या जो है, जो बहू है, वह 16 वर्ष से अधिक आयु तथा सज्ञान होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए। वह प्रथम रजोदर्शन से 3 वर्षों तक यानी 36 बार रजोदर्शन से शुद्ध हो चुकी हो, निर्वृत्त हो चुकी हो। ऋतुकाल की उत्तरोत्तर रात्रियों में गर्भाधान श्रेष्ठ होता है, लेकिन 11वीं व 13वीं रात्रि जो है वह वर्जित बताई गई है हमारे धर्मशास्त्रों में। यदि पुत्र रत्न प्राप्ति की इच्छा करनी हो तो पत्नी को ऋतुकाल की 4, 6, 8, 10 और 12वीं रात्रि में से किसी एक रात्रि का शुभ मुहूर्त चयन करके समागम करना चाहिए। यदि पुत्री रत्न प्राप्ति की इच्छा हो तो ऋतुकाल की 5, 7 या 9वीं रात्रि में से किसी एक रात्रि का शुभ मुहूर्त चयन करके संसर्ग करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के दिनों में गर्भाधारण हो तो पुत्र समझना चाहिए। वह शुक्ल पक्ष में यदि गर्भाधारण की सूचना आपको मिलती है, आपको पता चलता है शुक्ल पक्ष में कि आप कंसीव कर चुके हैं, तो पुत्री उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। रात्रि के शुभ समय में से प्रथम 15 व अंतिम के 15 मिनटों का त्याग करके बीच का समय जो है गर्भाधान के लिए निश्चित करना चाहिए। गर्भाधान हेतु सप्ताह के 7 दिनों की जो रात्रियां हैं उसमें शुभ समय किस प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया दिन के अनुसार, आइए ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। रविवार रात में 8 से 9 और फिर उसके बाद रात में 9:30 से 3 बजे तक। सोमवार को रात में 10:30 से 12 और फिर उसके बाद 1:30 बजे से 3 बजे तक। मंगलवार की रात्रि में 7:30 से 9 और फिर उसके बाद 10:30 से लेकर के रात में 1:30 बजे तक का समय शुभ मुहूर्त बताया गया है। बुधवार की रात्रि में 7:30 से 10 और उसके बाद 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक। गुरुवार की रात्रि में 12 से 1:30 और शुक्रवार की रात्रि में 9 बजे से 10:30 और फिर उसके उपरांत 12 से 3 बजे तक का समय सबसे शुभ है। शनिवार की रात्रि में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो काल है, ये गर्भधारण के लिए बहुत अच्छा काल धर्मशास्त्रों के अनुसार बताया गया है। गर्भधारण के पूर्व के जो कर्तव्य है, किस प्रकार से आपको उसके पूर्व आचरण करना है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए। रात्रि के समय कम से कम 3 दिन पूर्व निश्चित कर लेना चाहिए। निश्चित रात्रि में संध्या होने से पूर्व पति पत्नी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आपके जो अपने सद्गुरु हैं, जो आचार्य हैं, जो आपके अपने गुरु जिनको आप पूजते आ रहे हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, परिवार के जो कुल देवता हैं, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। गर्भाधान एक प्रकार का यज्ञ है, इसलिए इस समय सतत यज्ञ की भावना रखनी चाहिए। विलास की या प्लेजर की भावना से या विलास की दृष्टि से इस कृत्य को नहीं किया जाना चाहिए। दंपति अपनी चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थित करे और उसके स्थित करके उत्तम आत्माओं का आवाहन करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। हे ब्रह्मांड में विचरण कर रही सूक्ष्म रूपधारी पवित्र आत्माओं, हम दोनों आपको प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे घर, जीवन व देश को पवित्र तथा उन्नत करने के लिए आप हमारे यहाँ जन्म धारण करके हमें कृतार्थ करें। हम दोनों अपने शरीर, मन, प्राण व बुद्धि को आपके योग्य बनाएंगे।
पुरुष दाएं पैर से और उसके बाद स्त्री पहले पैर से शैया पर आरोहण करे, फिर उसके बाद बिस्तर पर जाना चाहिए और स्त्री बाएं पैर से पति के दक्षिण पार्श्व में यानी दाहिनी तरफ में शैया पर चढ़े। तत्पश्चात शैया पर जो मंत्र अब मैं बता रहा हूं उसका ध्यान एक बार कर लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, इससे आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता, त्वं दधातु विधाता, त्वं दधातु ब्रह्म वर्चसा भवेति। ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णु सोम सूर्यस्तथा अश्विनौ भगोस्त मित्रा वरुणो वीरम दधतु मे सुतम। हे गर्भ, तुम सूर्य के समान हो, तुम मेरी आयु हो, तुम सब प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा हो। धाता, आप सबके पोषक ईश्वर हैं, आपकी रक्षा ईश्वर करें। विधाता, विश्व के निर्माता ब्रह्मा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम ब्रह्म तेज से युक्त हो। ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, सूर्य, अश्विनी कुमार और मित्रा वरुण जो दिव्य शक्ति स्वरूप हैं वह मुझे वीर पुत्र प्रदान करें। यह जो पूरा आपको मैंने विधान बताया यह चरक संहिता का शरीर स्थान का 8वां सूत्र है, ये उससे लिया गया सूत्र है, ये उससे हमें गाइडलाइंस प्राप्त होती हैं। दंपति गर्भ के विषय में मन लगा करके रहे, इससे तीनों दोष अपने अपने स्थान में रहने से स्त्री बीज को ग्रहण करते हैं। विधि पूर्वक गर्भाधारण करने से इच्छानुकूल उत्तम संस्कारों से दिव्य तेज से युक्त संतान की प्राप्ति होती है। इस दौरान आपको यह भी ध्यान रखना है कि संस्कार करने से कम 1 महीने पूर्व ही आप अपनी दिनचर्या, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। दिनचर्या बहुत ज़्यादा रिलैक्स होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार का तनाव मन पर और मस्तिष्क पर नहीं होना चाहिए। मांस मंदिरा मादक पदार्थों का सेवन आप न करें। मांस मंदिरा से निर्मित जो वीर्य द्वारा उत्पन्न संतान होती है वही असुरी संतान होती है, क्रूर होती है, राक्षस प्रवृत्ति की होती है और उसके साथ साथ अत्याचारी प्रवृत्ति की होती है। अगर उससे उत्पन्न संतान होगी, ऐसी ही संतानें जो है वह अपराधी होती हैं, असामाजिक होती हैं, अपने परिवार और माता पिता और अपने समाज पर अत्याचार करने वाली होती हैं। तो आपको इस दौरान जो है अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने खान पान को और अपनी दिनचर्या को भी बहुत ज़्यादा नियमित रखना होता है। निश्चित तौर पर अगर शास्त्रों द्वारा वर्णित इस विधि विधान को आप ध्यान में रख करके गर्भाधारण संस्कार करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो आपकी संतान होगी वह आपका ही नहीं देश का भी नाम पूरे विश्व में रोशन करेगी और मानव कल्याण के लिए वह निश्चित तौर पर, मानव कल्याण और मानव हित के लिए निश्चित तौर पर वह सजग रहेगी और सतत प्रयासरत रहेगी। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ आगरा से जुड़ गई हैं, मीनू जुड़ गई हैं। मीनू, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी और जी डिटेल्स बता। जी बिल्कुल बताइए। 30 अगस्त 1993। जी। प्लेस है गोवा, टाइम है 8:17 सुबह। जी जी, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी, किस सेक्टर में मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में कुछ क्षीण दिखाई देते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करने के लिए ये समय आपके लिए बहुत उत्तम समय है। वर्तमान समय में प्राइवेट सेक्टर्स में आपको प्रयास करना चाहिए और कोई आपको ऑफर आता है तो सरकारी नौकरी के इंतजार में आपको उसे ठुकराना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? सरकारी नौकरी के ये चांसेस कम है। मैंने साफ साफ कहा कि सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत ही कम है। सरकारी नौकरी के इंतजार में समय खराब नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में यदि आप एक गोमेद पहने 7 रत्ती का तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गई हैं, गरिमा जुड़ गई हैं। गरिमा, पूछिए अपना सवाल। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मुझे सवाल अपनी बहन मोहिता के लिए पूछना है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 91। जी। समय है इसका रात्रि 10:35 और जन्म स्थान है हल्द्वानी। गुरुजी, ये MBBS कर रही है, पढ़ाई में भी अच्छी है, लेकिन गुरुजी इसको अपने मतलब मेहनत के अनुरूप अंक प्राप्त नहीं होते हैं और आजकल बोल रही है कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है और वैसे पढ़ने में बहुत रुचि है इसकी। जी बिल्कुल, देखिए इनकी कुंडली में आपने बताया MBBS कर रही हैं, योग निश्चित तौर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं से मंगल का मजबूत होना, मंगल का सशक्त होना
इस योग के लिए खासतौर पर चिकित्सकीय पेशे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जब कोई व्यक्ति सर्जन के क्षेत्र में जा रहा है, अभी MBBS कर रहे हैं, भविष्य में MD करना हो सकता है, निश्चित तौर पर इनकी कुंडली में मंगल जो है वह अस्त अवस्था में है। तो ऐसी परिस्थिति में और आने वाला समय जो है चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का समय है, ये 5 मई 2014 से आरंभ हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहला काम तो आपकी बहन को ये करना चाहिए, परिवार के सदस्य होने के नाते आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप भी उनके लिए कर सकते हैं कि आप महादेव शिव की आराधना करें, उसके साथ साथ एक पाठ हनुमान चालीसा अवश्य करें। महादेव शिव की आराधना करने से चंद्र दोष का निदान हो जाएगा। चंद्रमा की महादशा चल रही है, मन में जो भटकाव है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, निश्चित तौर पर उसमें कमी आएगी। और उसके बाद एक पाठ हनुमान चालीसा करें और आपके परिवार के अपने जो भी आचार्य हों उनसे संपर्क करके मंगल के 44,000 मंत्रों का जाप करा लीजिए। आपकी बहन को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और निश्चित तौर पर इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। इनका जो पेशा रहने वाला है आने वाले समय में वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।